नमस्कार, रागनीज़ गार्डन एंड बॉन्सी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रागनी दीक्षित। मैं पर्यावरण से जुड़े सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसमें कि हम बॉन्साई, केबाना, सक्यूलेंट, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, आप प्लीज़ मुझसे साझा करिए और मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप सब थैंक यू सो मच, आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतने सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स प्लीज़ आप अपनी हम पर बनाए रखें। और आज की कड़ी में मैं आज सवाल का जवाब दूँगी जो है, वो है अडेनियम। अडेनियम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, इसमें से कि जैसे कि अडेनियम के पेड़ पे फूल नहीं आते हैं, अडेनियम को हम कैसे हेल्दी बनाएँ? तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनका कि जवाब मैं देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चूँकि ये जो चैनल मैंने बनाया है इसमें मैं आपको कुछ कम शब्दों में अधिक जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप डिटेल में मुझसे किसी भी प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी देखभाल उसकी, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत कर रही हूँ एडेनियम की। तो एडेनियम एक बहुत अच्छा हार्डी प्लांट होता है, आप उसको आराम से इंडोर आउटडोर रख सकते हैं। देखिए, कोई भी पौधा परमानेंट आप इंडोर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हर पौधे को सूरज की रोशनी, हवा, पानी की ज़रूरत होती ही होती है। तो जो इंडोर प्लांट्स भी होते हैं वो भी कुछ समय के लिए ही अंदर रखे जाते हैं, उसके बाद बाहर रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मर जाते हैं। तो एडेनियम एक ऐसी वैरायटी है जिसमें कि फूल भी आते हैं, ये एक सक्यूलेंट की वैरायटी कही जाती है। और इसमें इतनी सारे वैरायटी के फ्लावर्स आपको मिलते हैं, चूँकि बड़े-बड़े अब लोग इस पे शोध कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ग्राफ्टिंग के थ्रू एक ही पौधे में बहुत सारे कलर के हम फूल उगा सकते हैं। और ये बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार सिस्टम समझ में आ जाता है, तो आप इसको इस प्लांट के थ्रू अपने घर की शोभा में चार चाँद लगा सकते हैं। तो अब मैं बता रही हूँ अडेनियम के बारे में। अडेनियम सबसे पहले तो अगर आप मार्केट से कोई अडेनियम का पौधा लाते हैं तो वो या तो कोई काली मिट्टी या मॉस घास या कोकोपीट में लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले आप घर ला कर के उस पौधे को रिमूव करके उस मिट्टी से हटा कर के एक टेराकोटा के पॉट या मिट्टी के गमले में उसको आप लगाइए। अगर आपके गार्डन की मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें 50% बालू मिला लें और मिक्स करके तब उसमें पौधा डालें। और अगर नॉर्मल है तो आप प्योर गार्डन सॉइल का यूज़ करें, बिना किसी भी चीज़ को ऐड किए हुए। और सबसे ज़रूरी बात कि हम उसको किस प्लेस पे रख रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि एडेनियम के पौधे को 6 से 7 घंटे अच्छी वाली धूप चाहिए होती है। तो हमें इसके लिए साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट इस जगह का देखना चाहिए कि अगर हमारे घर में इस प्लेस में जगह है तो हम अपने एडेनियम को वहीं पे रखें, जिससे कि पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करे। दूसरी बात, इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर्स में हम हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं और गर्मी में हम हर दूसरे दिन पानी दे सकते हैं, 1 दिन छोड़ कर के 1 दिन ऐसे पानी दे सकते हैं। और देखें, अगर मिट्टी सूख गई है तो आप पानी दे सकते हैं। तीसरा कि हम इसकी प्रूनिंग करें, साल में 2 बार हम प्रूनिंग करनी चाहिए, नहीं तो 1 बार तो बहुत ज़रूरी है। हम फरवरी के महीने में और अक्टूबर के महीने में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब 2025 चल रहा है, तो 2026 की फरवरी 10 से 20 फरवरी के बीच में हम उसकी लाइट प्रूनिंग कर दें, फिर उसकी अगले साल हम इसी मंथ में हम उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। तो उससे क्या होगा कि उसमें कल्ले भी बहुत अच्छे आएँगे, हेल्दी आएँगे और हमारे पेड़ पे लीव्स आएँगी, हरा-भरा भी होगा और उसमें बड्स भी आएँगी। और बड्स जो आएँगी वो हेल्दी होंगी, जल्दी गिरेंगी नहीं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम ऐसा भी ना सोचें कि हम इसको पानी ना दें, क्योंकि पानी भी देना ज़रूरी है, लेकिन बस ओवर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कली आती है और अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं, तो फिर कलियाँ बहुत जल्दी मुरझा के गिर जाएँगी। तो जब इसमें कलियाँ आने लगें, कलियाँ बनने लगें, तो आप उसमें अल्टरनेट डेज़ पे या जब देखिए उसकी मिट्टी पूरी सूख गई है, आप पानी दीजिए। ठीक है? बस ओवर वाटरिंग ना करिए। और इसमें हम जो खाद दे सकते हैं, साल में 1 ही बार खाद दीजिए। आप जैसे कि होता है बोन मील दे सकते हैं, बोन मील के साथ रॉक फास्फोरस जो होती है वो एडेनियम पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। वो मार्केट में राज फॉस के नाम से मिलती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है और आप उसमें 1 लीटर पानी में 1 ml मिक्स कर लीजिए और उसको शेक करके इस पे स्प्रे कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है एडेनियम के
पेड़ पे फूल लाने के लिए। और अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो आप सिंपल सा एक काम कर लीजिए, एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें गोबर की खाद 1 कटोरी भर, उसमें 1 चम्मच पोटास, 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच आप उसमें डीएपी मिक्स करके अच्छे से उसको अडेनियम के पौधे पे स्प्रिंकल कर दीजिए। और अगर स्प्रिंकल नहीं कर रहे हैं तो आप उस पॉट पे चारों तरफ होल कर लीजिए पेंसिल से या किसी नुकीली चीज़ से, जिसमें इसमें होल हो जाए। होल में ये खाद जो आपने बनाई है इसको भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी भर दीजिए। धीरे धीरे पानी जब आप डालेंगे और सूरज की रोशनी से ये खाद अपने आप सही जगह पे पहुंच जाएगी और आपका पौधा नीचे से उसका जो कोडेक्स होता है वो हेल्दी होने लगेगा और फ्लावर्स आने लगेंगे, पत्तियाँ आएँगी। और अगर पेड़ पे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप पत्तियों को थोड़ा-थोड़ा छाँट दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ही ना दिखें, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आप पत्तियाँ हटा दीजिए। यकीन मानिए गार्डनिंग एक ऐसा शौक है जो आपको तनाव मुक्त रखता है, आपके बीपी शुगर को कंट्रोल रखता है और आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल देता है। पेड़-पौधों का साथ आपके जीवन में संतुष्टि और सुख लाता है। सच्ची बात है, ये पौधे हमारे बच्चे ही तो हैं और अगर हम इसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। जब हम घर में आते हैं तो हम इतने सुंदर-सुंदर फूलों को, अपने जो हरे पौधे हैं उनको हेल्दी देख कर के हमारा मन अपने आप में ही खुश होता है और हम बहुत सारी चिंताएँ भूल जाते हैं। तो अगर आप गार्डनर लवर नहीं हैं या प्लांट लवर नहीं हैं तो आप इस शौक को अपनाइए और देखिएगा आपका अपना जीवन जीने का स्टाइल बदल जाएगा। तो अगर आपको मेरी जो टिप्स हैं पसंद आ रहे हैं, मेरे सुझाव पसंद आ रहे हैं और तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात कि आप ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड सवाल हमसे पूछते रहें, मिलते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।